आप देख रहे हैं STV लद्दाख आवाज घर घर की। ये 6-7 साल से एक संघर्ष कर रहा था अपनी डिमांड को लेके, खासकर अपने कल्चर, अपने लोकल इशू को लेके। उसमें एम्प्लॉयमेंट भी था, उसमें और भी लैंड के इश्यूज भी थे। इन सब को लेके पिछले 4-5 साल से हमारे खत्ते लद्दाख में बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें हमको देखने को मिला। तो कल का जो निर्णय रहा हमारे MHA की तरफ से, और ख़ासकर हमारे LB और KDA के मेंबरों की तरफ से, ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमने पिछले 3-4 साल से आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम खत्ते लद्दाख के अवाम को बता रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो हमको मिलना चाहिए, आज उस प्लेटफॉर्म पे सब उतर गया है। ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की मकाम है। इसका मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हूँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी को, हमारे MOS होम नितिन राय जी को, और ख़ासकर हमारे पार्टी की लीडरशिप, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नबीन जी को, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी और लद्दाख के प्रभारी तरुण चुग जी को, हमारे BL संतोष जी है जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे खत्ते लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन तरुण चुग जी को, अशोक कोल जी को, और ख़ासकर जो हमारे लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट टशी खाचुक जी को, और हमारे फॉर्मर CC एडवोकेट टेशी गैल्सन जी को, और हमारे फॉर्मर MP लद्दाख जमात सिंह नमग्याल जी को, और हमारे तमाम कार्यकर्ता जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में है, और तमाम जो हमारे शुभचिंतक है, उन सब के तरफ से मैं खत्ते लद्दाख के आवाम को बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। एक हिस्टोरिक हमें डिसीजन देखने को मिला, और साथ साथ में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कल का जो डिसीजन हमें देखने को मिला, तो उसमें साफ हमें एक चीज़ नज़र आया कि UT लेवल पे जो एक कंबाइंड एक लेजिस्लेचर की बात आई, उसमें हमारे फाइनेंस, हमारे एग्जीक्यूटिव, हमारे लेजिस्लेचर पावर को भी एम्पावर करने की बात उसमें रखा गया है, जो बहुत ही एक स्वागत की हम बात करते हैं। लिहाजा मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का यही मकसद था कि देखिए, आज तक जो खत्ते लद्दाख में एक भारतीय जनता पार्टी को लेके एक गलत प्रोपेगेंडा फैला रहा था, एक गलत बातें जो पब्लिक के बीच में रख रहा था, उन सब के ऊपर एक लगाम लग चुका है। जैसे कि इस जो स्ट्रक्चर जो नया बन रहा है, उससे आप साफ जाहिर देख सकता है कि खत्ते लद्दाख आज पूरा जम्मू कश्मीर से ज़्यादा एम्पावर आज खत्ते लद्दाख जो आने वाले दिनों में वो देखने को मिलेगा, हमें इतना उम्मीद है। और लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले लूँगा इसी बातों से, और एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा खत्ते लद्दाख की कल्चर, खत्ते लद्दाख की लैंड, खत्ते लद्दाख की जॉब को लेके हमेशा इनके सेफगार्ड की इशू को हम उठाते आ रहे थे, और आज एक अच्छे वातावरण में इसका हमें रिजल्ट देखने को मिला। लिहाजा मैं उन लीडरों के ऊपर ज़रूर सवाल उठाना चाहता हूं जो हमेशा खत्ते लद्दाख को हमेशा भड़काने की कोशिश कर रहा था, खासकर कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने एक इंच भी नहीं रखा, जिन्होंने खत्ते लद्दाख के अवाम को हमेशा भड़काने की काम किया। आज ये निर्णय
जो हमें देखने को मिला है उससे साफ जाहिर होता है कि जो नेशनल कांग्रेस है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा मुंह पे एक तमाचा जो है उनके ऊपर लगा गया है, क्योंकि वो लोग हमेशा ये बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करते हैं, लोगों को हमेशा गुमराही में रखते हैं। लेकिन आज मैं फख्र से बोलना चाहता हूँ, हमने जो कमिटमेंट लोगों से किया, हमने जो बातें आवाम से रखा, उन बातों पे हम खरा उतरा है। खासकर हमारे लीडरशिप ने बहुत इस पे ऊपर मेहनत किया, दिन रात उन्होंने जाके हमारे पार्टी की लीडरशिप को, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से हमेशा वार्ता रखकर इन खत्ते लद्दाख की जो एक गिराना मांग था, जो लोगों में खदशात था यूटी बनने के बाद, उनकी लैंड को लेके, उनको जॉब को लेके, उनकी रिक्रूटमेंट को लेके, इन सब के ऊपर एक आज लगाम जो है लग गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लिहाजा आज खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अभी एमपी रहुल्ला साहब का भी एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिला, जो साफ ये बता रहे हैं कि खत्ते लद्दाख के जो लीडरशिप ने जो काम किया है, जो अपना हक हुकूक को उन्होंने लाया है, ये जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के ऊपर भी एक बहुत बड़ा तमाचा है। और साथ साथ में इससे साफ जाहिर होता है कि मैं खत्ते लद्दाख की आवाम को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो हम कमिटमेंट करते हैं, जो वादे करते हैं, वो हम जमीन पे उतारने के हम काम करते हैं। हम सिर्फ जबान खर्च जो है हम वो नहीं करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ऊपर जो है हम काम करने के लिए हम विश्वास रखते हैं। लिहाजा मैं आखिर में इतना बताना चाहता हूं कि ये जो निर्णय आया है, ये जो डिसीजन एमएचए की तरफ से आया है, इसके ऊपर अभी और बातचीत चलेगा, इसके ऊपर और भी अभी ड्राफ्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। लिहाजा उसमें भी हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारे बाकी हमारे यहाँ के लीडर साहब हैं, वो सब जो है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जो है ये इकदाम जो है इसके ऊपर काम करेंगे। और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले मुस्तकबिल में खत्ते लद्दाख जो है, खत्ते लद्दाख के ऊपर जो हुकूमत करेगा वो आम खत्ते लद्दाख की आवाम जो है खुद अपने नुमाइंदे चुनकर आवाम के ऊपर जो है वो रूल करेंगे। और साथ में एक ये चीज हमें देखने को मिलता था कि हमेशा बोलता था कि यूटी सिस्टम में एक ब्यूरोक्रेटिक एक तानाशाही चल रहा है। ये जो बिल्कुल हम इसके बिल्कुल खिलाफ था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के पर हम पहले से यही मत है कि इसको जल्द अज जल्द जो है खत्म होकर आवाम का जो नुमाइंदा जो है चुन कर आकर उनकी हमारे जो अपने मुश्किलात परेशानी है उनके ऊपर काम करना चाहिए, उनके ऊपर हल निकालना चाहिए। आज जो कल का जो मीटिंग में जो बात निकला, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल आया, उसमें एक बहुत बड़ी एक बात ये भी आया कि चीफ सेक्रेटरी से लेके तमाम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो है वो एक चीफ मिनिस्टर पोस्ट के जरिए जो है लद्दाख को गवर्न किया जाएगा, लद्दाख के ऊपर हुकूमत किया जाएगा। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है और इसको हम भरपूर तरीके से हम इसका खुले दिल से हम इसका स्वागत करते हैं, उसका खुशामिद कहते हैं। और आपकी मीडिया के माध्यम से हम ये भी बात बताना चाहते हैं, आजकल कुछ सोशल मीडिया और मीडिया के प्लेटफॉर्म पे खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ अफवाहें कुछ लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसका हम भरपूर सख्त अल्फाज से हम इसका मजम्मत करते हैं और जो कल का जो निर्णय आया है इसका हम भरपूर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।